नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी के शरीर पे बहुत बार देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा चकत्ते हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते होते हैं और ये चकत्ते काफ़ी ज़्यादा खुजली भी करते हैं। और आखिर ये होता क्या है और कैसे लोगों को ये प्रभावित कर सकता है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया। डॉक्टर साहिबा, अगर हम देखें कि किसी के शरीर पे बहुत ज़्यादा लाल लाल चकत्ते हुए हैं और वो चकत्ते खुजली करता हो बहुत ज़्यादा, तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? खुजली वाले लाल चकत्ते जो कॉमन होते हैं इसे हम अर्टिकेरिया बोलते हैं या पित्ती निकलना बोलते हैं। तो अर्टिकेरिया एक तरीके की एलर्जिक बीमारी है। ये कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है, जैसे छोटे बच्चों से लेके एडल्टहुड में हो, कभी भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सीजन चेंज वगैरह हो जाता है तब अर्टिकेरिया ज़्यादा उभर के आता है। ये कभी कभी लंबी चलने वाली बीमारी भी हो सकती है। जब ये 6 हफ्ते से कम समय के लिए होती है हम इसे अक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं, और जब ये 6 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए होती है तब हम इसे क्रोनिक अर्टिकेरिया ऐसे बोलते हैं। तो जब अक्यूट अर्टिकेरिया जो है वो बहुत अर्टिकेरिया एक तरीके का एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। बहुत बार हमारा शरीर किसी चीज़ को रिएक्ट करता है। वो कोई भी एलर्जन हो सकता है, इधर आपके शरीर में हो सकता है या बाहर वाले मौसम में हो सकता है, जैसे डस्ट माइट है, डस्ट है, पोलन है, या कोई खाने पीने में आने वाला केमिकल है, या दवाई है, या ऐसी और कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके वजह से स्किन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज हो जाते हैं, जिसके वजह से चींटी काटने के बाद या मच्छर काटने के बाद जैसी रैशेज दिखती है वैसे उभरी हुई रैशेज दिखती हैं, जो कुछ समय तक रहती हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 20 मिनट या 1 घंटा रह सकती है, बट 24 घंटे से कम समय रहती हैं और एक उसकी जगह बदलती रहती है। जब भी वो होती है हमें बहुत रगड़ने का, उसको खुजालने का मन करता है, और एक बार ये एपिसोड ठीक हो जाता है तो शरीर पे कहीं पे भी उसका कोई दाग नहीं रहता। तो बहुत बार सीजन चेंज के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, तो इसके वजह से ये बीमारी उभर के आती है। जिस इंसान को ये टेंडेंसी रहती है वो ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में जब आते हैं तो उनको ये और उभर के आती है, बार बार होती रहती है। बहुत बार कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने से या कोई पर्टिकुलर दवाई खाने से भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई टाइट कपड़े पहनने से, या बहुत सारे धूप के वजह से, या कोई भी स्टिमुलस के वजह से अर्टिकेरिया उभर के आ सकता है। तो इसको कंट्रोल में करने का सबसे आसान तरीका होता है एंटी एलर्जी मेडिसिन लेना। बहुत बार आपने एविल या सिट्रिजिन ऐसे टाइप की मेडिसिन ली होगी इसके लिए। तो जब भी हम दवाई करते हैं उसको प्रॉपर ड्यूरेशन तक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दवाई की मात्रा शरीर में हर इंसान की इम्यूनिटी अलग रहती है और हर इंसान में दवाई की मात्रा अलग अलग टाइम के हिसाब से रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि दवाई की लेवल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर से ये बीमारी उभर के आती है। तो बहुत बार लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि इसको हम जड़ से मिटा नहीं पाते। तो बहुत बार बीमारी का कोर्स ये लंबा चल सकता है। तो आप अगर डॉक्टर के पास जाके पहले तो सही में आपको अर्टिकेरिया हो रहा है क्या, देन उसके ट्रिगर्स क्या है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई ट्रिगर मिले भी नहीं, तो ये सबसे कॉमन तरीका होता है। अगर नहीं होता तो हम उसके साथ कभी कुछ जांचें करा लेते हैं, या जो एंटी एलर्जी मेडिसिन है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पेशेंट्स को देते हैं, और उसकी लेवल और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें उस हिसाब से रखनी पड़ती है, जिससे एलर्जी का एपिसोड कंट्रोल में आता है। बहुत बार जैसे जैसे हम एपिसोड कंट्रोल में आता है दवाई की मात्रा धीरे 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 करके कम करते हैं, बट बहुत बार हमारी टेंडेंसी रहती है और हम पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि एक बार समस्या खत्म हो जाती है तो दवाई हम अचानक से बंद कर देते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद फिर से एलर्जी का एपिसोड उभर के आता है। तो आप ये मात्रा धीरे धीरे जब हम कम करते हैं तब एलर्जी को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान पड़ जाता है। हम अचानक से इसको बंद कर देते हैं तो बहुत बार ये बार 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 होती रहती है, और जो हमारी अक्यूट प्रॉब्लम है वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको बीमारी को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार हम में इम्पेशेंस जैसे हो जाता है कि ये मुझे ही क्यों हो रहा है, तो ये हर किसी को कभी भी किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। उस बीमारी को अगर हम समझ लेते हैं, उस दवाइयों को हम समझ लेते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है।
कभी कभी जब नहीं कंट्रोल होता तो हमें और हायर पावर की दवाइयाँ देनी पड़ती है, और जिसके साथ मॉनिटरिंग की ज़रूरत काफ़ी होती है। और इसमें पेशेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल मैं हमेशा पेशेंट को बताती हूँ कि आपकी बीमारी आपको कितनी उभर के आ रही है, या दवाई लेने के बाद कितनी कंट्रोल में रह रही है, आप टाइम पे दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं रहे, इसका रिकॉर्ड हमेशा ज़रूर मेंटेन करें। उससे हमें बीमारी का पैटर्न समझने में मदद होती है। दूसरा, ये जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो पर्टिकुलर पेशेंट को कितनी सूट कर रही है या नहीं सूट कर रही है, उसकी मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए, इसका एक अंदाज़ा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से दवाई हम टेपर कर सकते हैं। तो अगर बच्चों में अगर ये समस्या हो तो उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? ठीक होने वाली समस्या है। कभी इसकी बीमारी की दवाई 3 महीने, 6 महीने, साल भर चलती है, कभी उससे भी ज़्यादा बार चलती है। 50 ऑलमोस्ट 80 to 85% लोगों में ज़िंदगी में एक बार तो ये परेशानी हो सकती है। बच्चों में भी होती है, बच्चों में इन्फेक्शंस वगैरह सीज़न के साथ ज़्यादा कॉमनली होते हैं, तो उसके वजह से अर्टिकेरिया ज़्यादा निकल आता है। तो मेन बात यही है कि आपको ड्यूरेशन जो है एकदम छोटी नहीं रखनी। इसको कंट्रोल लाने में कभी कभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो हम बहुत बार इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बच्चों के लिए वरीड हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है करके। तो एलर्जी की दवाई की जो मात्रा है, जैसे आपको डॉक्टर ने बताया, उस हिसाब से उसको थोड़ा लंबे समय तक लेना ज़रूरी रहता है। अगर दवाई से कंट्रोल में आ रही है बीमारी तो बहुत अच्छी बात हम इसे मानते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने अर्टिकेरिया के बारे में जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच रिया। तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं तो कारण क्या हो सकता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।